मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं अनु त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश लखनऊ। जैसा कि आप जानते हैं, चौकीदारों के मन में आखिर क्या चल रहा है। चौकीदार जितना पीड़ित है, मुझे नहीं लगता कि उतना कोई और विभाग पीड़ित होगा। इस घनघोर कलयुग में जो पीड़ित है, उसे मृत्यु के लिए छोड़ दिया जाता है। जो सक्षम है, उसे धनवान बना दिया जाता है। कहते हैं कि इस भारत में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। चौकीदार कहते हैं कि बाबा दादा के जमाने की नौकरी मुझे विरासत में मिली है। मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो रहता है। प्यारे मित्रों, ये मैं भली भांति जानता हूं कि यदि चौकीदार तंत्र कमजोर पड़ जाए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को झुकना ही होगा। आज गांव-गांव, शहर-शहर सुरक्षा कर रहे हैं चौकीदार। सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं चौकीदार। एक आशा, ऐसी आशा जिसमें वेतन को लेकर आशा लगाते लगाते जाने कितने चौकीदारों की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद मृतक आश्रित पर लोगों को नियुक्तियां तक नहीं मिल पा रही। जब वो जिलाधिकारी के यहां पहुंचते हैं तो वहां बाबू की डिमांड होती है 5,000 दो तो नियुक्तियां करवाएंगे। आखिर चौकीदारों का कसूर क्या? हर जगह पैसा लगता है, लेकिन पैसा बढ़ता नहीं है। ये सिलसिला लगत विगत 6 सालों से चला आ रहा है। लगभग अगर मैं कहूं तो बल्कि 7 साल मान के चलिए। 2017 में जिस तरह से चटनी चटाई जाती है, उसी तरह से योगी सरकार ने इन्हें चटनी चटा दी। तब से आज तक कोई सुध नहीं ली जा रही। सरकार को पता है कि चौकीदार कमजोर है। एक कहावत सुनी होगी कि जो कमजोर होते हैं अक्सर उन्हें ही सताया जाता है। इस कमजोरी का फायदा उठाकर सरकार इन्हें किस तरह से गुमराह करती है, जिसमें 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना रही है। आप सोचो कि मोदी जी पहले से ही आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं, लेकिन अब सरकार इस तरह से गुमराह कर रही है कि जाने चौकीदार शांत बैठ जाए। चौकीदार तंत्र जिस तरह से सक्रिय होकर कार्य कर रहा है, शायद उतना कोई पुलिस दीवान नहीं करते होंगे। ये वही चौकीदार जो गांव में तो ड्यूटी 30 दिन की करते ही है और फिर इन्हें थाने पर बुलाकर इनसे अपना पर्सनल काम भी कराया जाता है। चाहे परीक्षा में ड्यूटी हो, चाहे नवरात्रि में ड्यूटी हो, चाहे कांवड़ मेला में ड्यूटी हो, कोई अन्य जुलूस में ड्यूटी हो, झाड़ू पोछा मारना हो, बाथरूम साफ करना हो, कप्तान साहब का कुत्ता टहलाना हो, अधिकारियों के जूते साफ करना हो, ये तमाम काम इन्हें करने पड़ते हैं।
आज उत्तर प्रदेश में यदि सर्वे कर लिया जाए तो 50% नवयुवा चौकीदारी कर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक कई ऐसे नवयुवक हैं जिन्होंने बीएससी कर रखी है, जिन्होंने बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ कर रखी हैं, जिन्होंने डॉक्टरी तक कर रखी है, लेकिन अपने बाबा और अपने पिता का मान सम्मान के लिए वो चौकीदारी करने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश में एक पुलिस वाले को 40 से 50 हजार रुपए का वेतन मिलता है। मेरा चौकीदार तो सहयोग करना चाहता है। वो सरकार से कहता है कि तुम मुझे 10 हजार दोगे तो मैं 28 दिन की ड्यूटी थाने पर निभाऊंगा, गांव गांव में ईमानदारी से काम करूंगा। परंतु सरकार को ये रास नहीं आ रहा। सरकार 40-50 हजार रुपए दे सकती है, लेकिन किस तरह से चौकीदार विभाग में नवयुवकों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये जनता भी देख रही है और ये दुनिया भी देख रही है। प्यारे मित्रों, जीवन में याद रखना कि गरीब का कोई नहीं होता है, सब अमीरों के होते हैं। टाटा अंबानी की शादियों में ये मंत्री प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं, लेकिन एक असहाय चौकीदार की जब शादी होती है, क्या कभी कोई नेता उनके दरवाजे पे पहुंचा? नहीं पहुंचा, क्योंकि वो जानते हैं कि चौकीदार गरीब विभाग है, चौकीदार कमजोर विभाग है। किस तरह से डराया जाता है, किस तरह से धमकाया जाता है, यदि काम नहीं करोगे तो नौकरी से निकाल दूंगा, यदि काम नहीं करोगे तो मानदेय काट दूंगा। अब आप सोचिए, 2500 रुपए में भी जाने कितने लोगों का मानदेय आज भी काट दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश की सरकार। जब चौकीदार घर लौटता है तो बच्चे कहते हैं, पापा क्या लेकर आए हो? अब आप बताइए कि इस महंगाई में पापा खुद फटी बनियान पहनते हैं, क्या ला सकते हैं पापा? 2500 रुपए, 2500 रुपए में आजकल एक व्यक्ति की सब्जी भी महीने में नहीं आती। लेकिन हर बच्चे की उम्मीद होती है कि उसका पापा कुछ उसके लिए लाए, उसका पापा उसे अच्छा पढ़ाए, उसका पापा कुछ ऐसा करे कि बच्चों को गर्व महसूस हो। जाने कितने बच्चों को ताने सुनने पड़ते हैं गांव वालों के कि तेरा बाप तो चौकीदार है, थाने पे झाड़ू पोछा मारता है। ये हाल देखकर चौकीदारों के आंखों में आंसू नहीं रुकते, वो रोते हैं, वो रो रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं। लेकिन सरकार को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश के 70,000 चौकीदार आज रोड पर बैठने को मजबूर हैं। इनके घर भी उठाकर देखेंगे तो आज भी ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा कमजोर में आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कर्मचारियों के वेतन नहीं बढ़ाने चाहिए। कर्मचारियों के साथ भी यदि सरकार भेदभाव करे तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मैंने देखा कि सरकार ने कई तमाम लोगों को बजट दिए, परंतु मेरा चौकीदार आज उसी 2500 में ही पड़ा हुआ है। चौकीदार यदि आंदोलन करना चाहता है, चौकीदार अपनी बातें रखना चाहता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संवैधानिक नियम के अनुसार भी, तो भी इन्हें शाम को भगा दिया जाता है और हमेशा झूठा आश्वासन दे दिया जाता है।
आखिर इन चौकीदारों का माई बाप कौन? ये एक छोटा सा सवाल है। क्या इनको पालने वाला कोई नहीं है? क्या इनके मान सम्मान को बढ़ाने वाला कोई नहीं है? और यदि है तो फिर इनके साथ नाइंसाफी क्यों? क्या ये इस देश, इस प्रदेश का हिस्सा नहीं है? क्या ये दलित वर्ग से आते इसलिए इनको पीछे रखा जा रहा है? यदि इस तरह का भेदभाव सरकार करती है तो ये अनु त्रिपाठी आपसे वचन देता है, सब्र का फल मीठा होता है। आप लगे रहिए, वो समय हम जल्द लेकर आएंगे। आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां छाएंगे। आपके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे। आपकी पत्नियां भी अपने मन का श्रृंगार कर पाएंगी। आज मैं देखता हूँ ऐसी ऐसी पत्नियां हैं जो एक 5 रुपए की क्रीम से ही काम चला रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं मेरे पति उस लायक नहीं है। जाने कितनी पत्नियां अपने पतियों को टॉर्चर करती हैं। अभी हाथरस का एक मामला आया जिसमें एक पत्नी की रिकॉर्डिंग मेरे पास आई, जो कि चौकीदार से कहती है कि तुम्हारी 2 कौड़ी की नौकरी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी? जाने कितने के रिश्ते जले जा रहे हैं, क्योंकि आजकल जहां धन होता है वहां रिश्ता होता है। प्यारे मित्रों, आज ये चौकीदारों की मन की बात बनाम सरकार इसलिए बोल रहा हूं, जो चौकीदारों की बात मन में चलती है आज इस ऑडियो में मैंने बोला है। यदि ये चौकीदारों की मन की बात आपको अच्छी लगी है तो अपना कमेंट करके इसे शेयर अवश्य करना, क्योंकि आपके मन की बात हर जन जन तक पहुंचनी चाहिए। प्यारे मित्रों, आज विगत 4-5 साल से मैं इस विभाग के लिए कार्यरत हूं और कार्य कर रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इस सरकार को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। इस चौकीदार विभाग की पीड़ा और दर्द मुझसे ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता। आज एक छोटे खर्चे से ही मैनेज करते हुए चौकीदारों को लेकर साथ में चल रहा हूं। धरना को लेकर सहयोग भी मांगा तो हमेशा यही कहा कि यदि आप देने लायक हो तो देना, नहीं देने लायक हो तो कोई मत देना। क्यों? क्योंकि मैं जान सकता हूँ इसमें बहुत ऐसे परिवार हैं जिनको 100-200 भी जुटाने में बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ऐसे लोगों का कहीं पैसा लगे और यदि जीत ना मिले तो बड़ा कष्ट होता है। इसलिए हम हमेशा प्रयास यही करते हैं प्यारे मित्रों कि जो लोग सक्षम हैं, जिनको भगवान ने दिया है, वो लोग अपने संगठन को सहयोग जरूर करें। आपका संगठन तन मन धन से मजबूत होगा तो आपको विजय प्राप्ति अवश्य करवाएगा। जय हिंद, जय भारत।